बंद नसों को कैसे खोला जाए जान लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल समझना होगा कि जिस तरह से आपका घर है जिसमें हर दिन सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, तभी जाके वो साफ रहता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर हर पल क्लीनिंग चलती रहती है लगातार, और वो क्लीनिंग करता कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बोलते हैं इसको। वो ब्लड वेसल के अंदर ही, नसों के अंदर ही प्रोड्यूस भी होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और नसों के अंदर ही वो क्लींजिंग एक्टिविटी हर पल चल रही है, इस वक्त भी चल रही है, राइट। सिमिलरली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारे, उसके लिए हमारे साइनस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ भी बनता है, और वो फिर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में लगातार जाता रहता है और क्लींजिंग चलती रहती है एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, चारों तरफ पोल्यूशन है, वो हम अपने आप को धीरे धीरे पोल्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्लींजिंग एक्टिविटी चल रही है, तो वो एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन कई बार बैलेंस बिगड़ने से नसें धीरे धीरे क्लोज होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, ब्लॉकेज आने लगती हैं। तो ऐसे में हमें यही करना होगा कि अपनी क्लींजिंग एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना होगा। कई बार आप देखते हैं घर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, किसी ने साफ़ नहीं किया, तो ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो क्या करते हैं आप? डीप क्लीनिंग करते हैं। तो बंद नसों को खोलने को आप डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं। उसके लिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, दैट इज़ ग्रीन लीव्स, पत्ते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो वेरी मच सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। तो ये इसीलिए पत्तों के जूस को ग्रीन ब्लड भी साइंटिफिकली मेडिकली बोला जाता है। तो अगर आप अपने डाइट में, जो भी डाइट आप ले रहे हैं, ग्रीन लीव्स को शामिल कर लेते हैं, कितना शामिल करना है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। मान लो अगर आप जूस के फॉर्म में ले रहे हैं तो करीब 250 ml पर डे, जैसे पालक का जूस लेंगे तो 250 ml, अगर वीट ग्रास का जूस लेंगे तो 50 ml, और अगर आप पत्ते खाने में विश्वास करते हैं तो सबसे अच्छा होगा 3-4 तरह के पत्ते अपने मर्जी के ले लीजिए, जो ईडेबल है, जो ह्यूमंस नॉर्मली खाते आए हैं, जैसे मूली के पत्ते, पान के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, धनिया का पत्ता। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ लीव, करी पत्ता, कई सारे तरह के पत्ते होते हैं। कुछ लोग तो नीम के पत्ते भी खा लेते हैं। तो कई सारे तरह के पत्ते होते हैं जो इंसान खाता है, खा सकता है, मिल भी जाता है। तो उनमें से कोई 2-3 तरह के, 3-4 तरह के पत्ते आप ले लीजिए एंड मेक इट इक्वल टू योर बॉडी वेट। माई बॉडी वेट इज 70 kg, आई मेक इट 70 ग्राम। तो ये 70 ग्राम का जो पत्ते 3-4 तरह के मैंने इकट्ठे कर लिए, ये मेरे डाइट का हिस्सा होना चाहिए। आज 24 घंटे में ये पत्ते मेरे पेट में जाना चाहिए। तो वो कैसे? बेस्ट तरीका है कि उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया मैंने, 25 ग्राम, 25 ग्राम, 20 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए। सुबह सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो पत्ते खाऊंगा, चबा चबा के 20 ग्राम या 25 ग्राम। जब मैं चबा चबा के उसको खा रहा हूँ तो ड्यूल एक्शन होगा। एक तो पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल इफेक्ट है वो तो बॉडी में काम करेगा ही, और ये जो चबाने वाला एक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब चबाते हैं तो इट ट्रिगर्स द होल सिस्टम इन द मॉर्निंग, और फॉर दैट मैटर एनी टाइम ऑफ द डे। तो जब चबाएंगे तो दैट ट्रिगर्स ओपन ऑफ द ऑल द हार्मोनल प्रोसेस कि भाई अब खाना आने वाला है, कुछ आने वाला है, तो बॉडी अपनी तैयारी कर लेता है। तो च्यूइंग एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है जब आप पत्तों को चबाते हैं। जब आप कोई मान लो ब्रेड खाएंगे तो च्यूइंग एक्टिविटी लोएस्ट होगा। रिफाइंड कोई चीज लेंगे तो च्यूइंग एक्टिविटी के बिना निगल भी सकते हैं, पत्तों को निगल नहीं सकता। यू हैव टू च्यू। आपने देखा होगा गाय भैंस पूरे दिन चबाती रहती है। वो जो है दैट इज द मेडिसिन फॉर यू व्हेन यू आर च्यूइंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे एडवांसमेंट में हम बढ़ रहे हैं, हमारे जो अब देखें छोटे बच्चों की च्यूइंग एक्टिविटी कम हो गई, हर चीज़ निगलना चाहते हैं, हर चीज़ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उस तरह का एटीट्यूड हो गया। तो च्यूइंग एक्टिविटी विच इज़ प्रमोटेड बाय व्हेन यू आर कंज्यूमिंग लीव्स फर्स्ट एंड द सेकेंड, उससे बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलने के में मददगार होगा। वेन्स में ब्लॉकेज होने का भी एक कारण है और ब्लॉकेज को खत्म करने का भी एक ही तरीका है, और वो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर कम कर दो तो ब्लॉकेज बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को बढ़ा दो तो ब्लॉकेज घटेगा। अब आप भी बताइए कि पूरे पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, पूरे जीवन में कितने की बार ऐसा होता है जब आपने पत्ते खाए हों? आपको सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम इसको डेली डाइट का पार्ट बना दें। लेकिन अगर आपको पत्ते चबाने में दिक्कत आ रही है तो सेकेंड बेस्ट थिंग इज यू कैन मेक ए जूस। लेकिन अगर पत्तों से नफरत ही है तो पत्तों के बाद सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में कौन बनाता है? सेकंड नंबर पे आता है वेजिटेबल्स, उसमें भी ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट, ग्रीन और रेड वेजिटेबल्स, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, ये पत्तों से कम लेकिन सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में बॉडी हेल्प करता है। अब सोच के देखिए क्या आपके लाइफस्टाइल में
ये ग्रीन वेजिटेबल्स और रेड वेजिटेबल का उपयोग डेली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो स्टार्ट कर दीजिए। एंड कैसे पता चलेगा कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुल रहे हैं? तो वो ऐसे पता चलेगा कि उसकी वजह से जो आपको पेन हो रहा था, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, या नीला पड़ गया था वहाँ पे, या वहाँ पे गैंग्रीन के साइन आने लगे थे, या नमनेस आने लगी थी, वो सिम्टम अगर कम हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके वेन्स खुल रहे हैं, दैट मीन्स कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। और यही डायग्नोसिस का ओनली तरीका होना चाहिए अपने आप को डायग्नोस करने के लिए कि आप ब्लॉकेज है या ब्लॉकेज नहीं है।